लक्स स्टाइल अवार्ड्स 2025 बदतरीन लिबास और फैशन की गलतियां। लक्स स्टाइल अवार्ड्स 2025 एक बार फिर तारीख का हिस्सा बन चुके हैं। ये वो रात होती है जिसका इंतजार शोबिज इंडस्ट्री पूरा साल करती है। यहाँ सिर्फ अवार्ड्स नहीं मिलते, यहाँ इमेज बनती है, यहाँ यादें बनती हैं और बदकिस्मती से बाज़ औक़ात यहाँ फैशन की ऐसी गलतियाँ भी सामने आती हैं जो सारा साल याद रखी जाती हैं। ये बात बिल्कुल वाज़ेह होनी चाहिए कि इस गुफ्तगू का मकसद किसी की ज़ात, इज़्ज़त या टैलेंट को निशाना बनाना नहीं। ये सिर्फ एक फ़ैशन रिव्यू है, वही फ़ैशन जिसे खुद शोबिज़ इंडस्ट्री आवाम के सामने रखती है। आप देख रहे हैं ENT मैग्स, जहां एंटरटेनमेंट की दुनिया को बगैर फ़िल्टर के मगर मुकम्मल जिम्मेदारी के साथ पेश किया जाता है। ऐसी मज़ीद वीडियोज़ के लिए ENT मैग्स को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। लक्स स्टाइल अवार्ड्स हमेशा एक कौमी और बावकार अंदाज में शुरू होते हैं। कौमी तराना, संजीदा माहौल और ये पैगाम कि ये अवार्ड शो सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं बल्कि एक जिम्मेदारी भी है। लेकिन जैसे ही रेड कार्पेट कैमरे के सामने आता है तो कुछ शख्सियात इस जिम्मेदारी को शायद भूल जाती हैं। यूँ लगता है जैसे वक़ार से ज़्यादा वायरल होने की दौड़ लगी हुई हो। इस साल सबसे ज़्यादा चर्चा हानिया आमिर का रहा। हानिया आमिर वो नाम है जिसने अपनी अदाकारी से न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि सरहद पार भी लोगों को मुतासिर किया। उनकी कामयाबी का राज उनकी सादगी, उनकी स्क्रीन पर मासूमियत और उनका नेचुरल अंदाज रहा है। लेकिन इस बार उनका लिबास इन तमाम खूबियों पर भारी पड़ गया। लिबास इतना नुमाया था कि बात अदाकारी से हटकर सिर्फ ज़ाहिरी अंदाज तक आ गई। यही वो लम्हा होता है जहां नाजरीन मायूस होते हैं, क्योंकि तवक्को ये होती है कि एक कामयाब अदाकारा अपनी पहचान को खुद कमज़ोर न करे। इकरा अजीज़ की बात की जाए तो उनका इंतखाब ज़ाहिरी तौर पर शानदार था, लेकिन अमली तौर पर काफ़ी मुश्किल नज़र आया। जब कोई लिबास अदाकारा के एतमाद को महदूद कर दे तो खूबसूरती खुद ब खुद कम हो जाती है। इकरा अजीज़ जैसी अदाकारा जो अपनी तवानाई और एतमाद के लिए जानी जाती हैं, इस बार इस लिबास में वो रवानी नज़र नहीं आई। कोमल मीर ने इस साल काफ़ी मुख्तलिफ रास्ता इख्तियार किया। तजर्बा फ़ैशन का हुस्न ज़रूर है, लेकिन हर तजर्बा कामयाब हो ये ज़रूरी नहीं। लिबास, मेकअप और मजमूई तासुर एक दूसरे के साथ मुकम्मल हमाहंग नहीं थे। यूँ महसूस हुआ कि हर चीज़ अपनी जगह अलग अलग बात कर रही है। माया अली का मसला हमेशा की तरह लिबास से ज़्यादा इस बार भी मेकअप का था। इंतहाई गहरा मेकअप उनकी कुदरती खूबसूरती को छुपा रहा था। माया अली इन अदाकाराओं में शामिल हैं जिन्हें ज़्यादा सजावट की ज़रूरत नहीं। उनकी सादगी ही उनकी सबसे बड़ी ताकत है। ज़ोया नासिर का लिबास बिलाशुबा बोल्ड था, लेकिन अवार्ड शो किसी ड्रामे या फिल्म का सीन नहीं होता। यहाँ बोल्ड होने से ज़्यादा मुतवाज़िन होना ज़रूरी होता है। जब फैशन सिर्फ तवज्जो हासिल करने का ज़रिया बन जाए तो वो अपना मकसद खो देता है। एक बात जो हर साल महसूस होती है वो ये है कि अवार्ड शोज़ में लिबास का मुकाबला अदाकारी के मुकाबले से आगे निकल जाता है। हालांकि हकीकत ये है कि अवाम अदाकारों को उनके किरदारों से याद रखती है, ना कि उनके लिबास से। दुनिया के बड़े अवार्ड शोज़ को देख लीजिए। हॉलीवुड की अदाकाराएं फिल्मों में चाहे जितनी भी बोल्ड हों, अवार्ड नाइट्स में ज़्यादा नफीस, ज़्यादा बावकार और ज़्यादा पुरएतमाद नज़र आती हैं। ये इसलिए कि अवार्ड शो नुमाइश नहीं बल्कि पहचान का मौका होता है। पाकिस्तानी मुआशरे में जदीदियत और वक़ार एक साथ चल सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं कि जदीद नज़र आने के लिए हदें पार की जाएं। इस पूरे अवार्ड शो में अगर किसी एक शख्सियत ने यह साबित किया कि खूबसूरती तवाज़ुन में होती है तो वो थी किंज़ा हाशमी। उनका लिबास ना ज़्यादा नुमाया था, ना ही गैर ज़रूरी सादा। ये एक ऐसा अंदाज़ था जो ये पैगाम देता है कि आप बग़ैर चीखे भी सबकी तवज्जो हासिल कर सकते हैं। आखिर में यही कहा जा सकता है कि लक्स स्टाइल अवार्ड्स फ़नकारों की मेहनत का जश्न है। यहाँ लिबास एक इजाफी चीज़ है, असल चीज़ अदाकारी, वक़ार और शख्सियत होनी चाहिए। उम्मीद है आने वाले अवार्ड शोज़ में हम ज़्यादा ऐसे अंदाज़ देखेंगे जो फ़ैशन के साथ साथ सकाफ़त और वक़ार की भी नुमाइंदगी करेंगे। आपकी इस बारे में क्या राय है? कौन सा अंदाज़ आपको सबसे ज़्यादा मायूस कुन लगा
اور کون سا انداز واقعی متاثر کر گیا؟ اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ ہم پھر ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔